जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस, डीप इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का क्या सच्चाई है वो चेक करेंगे। आपके पर्सन के अंदर मन में, अंतर मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें चेक करेंगे। कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो उस तरह से देखना, जब भी आप तक पहुँचे तब आपके साथ ये रेजोनेट होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी ज़रूर। ठीक है, टैरेट का पर्पस ही होता है आपको आपकी सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देना, एक नई साइट दिखाना। ठीक, उसकी गाइडेंस से आप अपनी लाइफ जर्नी को थोड़ा सा ईजी, थोड़ा सा बेटर बना सकते हो। ठीक है, यही टैरेट का मेन पर्पस होता है। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन, द हेरोफेंट, हमारे पास फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ पेंटिकल, लवर, ये हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है हमारे पास टू ऑफ कप। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। देखो, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। देखो, पास्ट में मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत प्यारा रिलेशन, बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बहुत मस्ती, मौज मस्ती, एक दूसरे पर ट्रस्ट, बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन फिर सडनली आप लोगों में चीज़ें चेंज हुई। चेंज किस तरह हुई कि एक टावर मोमेंट आया, एक ऐसा टावर मोमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बहुत सारी बातें तो ऐसी होंगी जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आया कि आपके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपके पर्सन के माइंड में बेसिकली चल क्या रहा है। ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती होंगी कि देखो, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो सडनली चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाए, सडनली क्लैशेस स्टार्ट हो जाएं, तो होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एटलीस्ट ये सब क्यों क्यों चला, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ही सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार है। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी थी आपके लिए, बहुत लॉयल होकर चले होंगे जितना टाइम आप लोग साथ थे, ब्रेकअप से पहले ऑलमोस्ट। लेकिन ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप के रीज़न ये बना कि शायद इस इंसान को आपके साथ कंपैटिबिलिटी दिखाई नहीं दी। ये हो सकता है कि ये इंसान अभी आपके लिए बहुत सीरियस नहीं था, प्यार था मन में, लेकिन अगर आप कहो कि लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप के लिए वो रेडी नहीं था, लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं था। ठीक है, जबकि आप चाहते थे एक कमिटमेंट, एक सिंसियर कमिटमेंट। ठीक है, मैरिज कह लो या फिर एक ऐसा प्रपोजल जिसमें एक इंसान उम्र भर साथ निभाने का प्रॉमिस करे। लेकिन आपका पर्सन क्या था, आपका पर्सन था इस कंडीशन में कि रिलेशनशिप रखना है, प्यार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे दुनियादारी के सामने अभी नहीं लाना। हल्का फुल्का इंजॉयमेंट, हंसी मजाक, ये सब कुछ चलेगा। फ्लटिशियस एनर्जी में था बेसिकली ये। ठीक है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, फन करना, यहाँ तक कि फिजिकल होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चलेगा, लेकिन मुझे सीरियस कमिटमेंट में अभी नहीं आना। ठीक है, और उसका रीज़न हो सकता है ये कि उसको अभी अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए समय चाहिए। उसे चाहिए, आपके पर्सन को चाहिए था कि मुझे अभी किसी कनेक्शन में बांधो मत, मुझे अभी और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है लाइफ में, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। बेसिकली ये चीज़ थी कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता था। इसे चाहिए था कि हाँ, इंजॉयमेंट पूरा हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए तो वहाँ पर ख़त्म। ऐसी सिचुएशन होने के कारण ये थोड़ा सा
इसने आपके साथ एकदम से अपना बिहेव चेंज किया, ऐसा बिहेव कर लिया जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब पास्ट में आप लोग ये सब चीज़ें फेस कर रहे थे, ये सेपरेशन फेस कर रहे थे, तब ये आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट था। लेकिन आप लोगों के ब्रेकअप के बाद की अब की एनर्जी, ये मैंने आपके पास्ट की एनर्जी इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन की है चीज़ें, ताकि आप थोड़ा सा रेजोनेट कर सकें कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट में ये इंसान आपको मिस करता है, आपकी बातों को याद करता है, आपके दिए हुए गिफ्ट को याद करता है, लेकिन देखता है, रखता है संभाल के, सब कुछ ठीक, लेकिन ये अभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं कि ये आपकी लाइफ में आए और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे। हाँ, इसका क्या है कि दूर बैठकर ये प्रे करना कि हाँ, आप जहाँ पे भी हो सेफ रहो, खुश रहो, मतलब एक अपने अंदर ना महानता वाला सीन कि हाँ, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें दर्द नहीं देना था, लेकिन जो भी हुआ चलो उसे ख़त्म करो, भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, बेसिकली ये अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अगर आपको हो तो ये रेडी नहीं, अभी भी रेडी नहीं। ये अपने दोस्तों के साथ घूमना, फन करना, मज़ा मस्ती करना, इस चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, या फिर बाकी का टाइम अपने करियर पर, अपने गोल्स पर, अपनी फैमिली पर। ठीक है एक फैमिली पर्सन, लेकिन खुद के लिए अभी अपनी फैमिली मेक करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। ये चाहता है खुल के जीना। फूल का कार्ड हमारे पास आया है। एक तरह से बॉटम ऑफ द डेक क्या है कि पूरे रीडिंग की एक एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो वो होती है बॉटम ऑफ द डेक। तो इसकी एनर्जी ये है कि मुझे अभी इंजॉयमेंट करनी है, मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, ऐसी सोच में है ये अभी भी। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि अगर ये मैसेजेस दे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ 5 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर भी काफ़ी है। ये सारे नंबर्स यहाँ पर बहुत दिखाई दिए। जेमिनी राशि, जेमिनी मतलब मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ, लेकिन जेमिनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो ये सारी राशियाँ थी। आप देखना कि नंबर कौन से आपके साथ रेजोनेट करते हैं। नंबर्स कैसे रेजोनेट करेंगे? आपके नेम, आपका बर्थ मंथ, आपका सर नेम, आपके पर्सन का नेम। ठीक है, इस तरह से बर्थ मंथ वगैरह, नंबर्स, सॉरी, हाँ मैंने नंबर्स बोला, नेम इनिशियल नहीं देखे, राशियाँ देखी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर नेम इनिशियल्स है ए, बी, ई, एल, एम, एस, आर, एन, ओ, टी, डब्ल्यू, वी विक्ट्री और वी बैन, दोनों ये वाले नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक, सेपरेशन वालों की एनर्जी है यहाँ पर, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन। आई हैड ग्रो ए लॉट सिंस वी सेपरेटेड। यही चीज़ चाहिए थी उनको। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, वी डिजर्व ए सेकेंड चांस। ठीक, आई विश वी कुड हैव मेड इट। कहीं ना कहीं रिग्रेट है मन में, आपको छोड़ना उनकी एक बेवकूफ़ी थी उस टाइम की। ये चीज़ें कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनको याद आती हैं, इनको रियलाइज़ होती हैं। आई लुक फॉर यू इन एवरी वन। ये इनके कुछ मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं ये आपको आज भी बहुत मिस करते हैं, आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। लेकिन वही बात है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद आता है, कि आपके प्रश्नों के बारे में याद आता है, कि आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे, वो चीज़ें याद आती हैं, तो फिर ये इंसान वहीं का वहीं थम जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा चेक करूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से।
देखो, अगर तो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लायक है ही नहीं या फिर अभी उठाना नहीं चाहता, उसकी इंटेंशंस यही नहीं है, दैट मीन्स वो लॉयल्टी बहुत हद तक नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपको चाहिए, ये कार्ड तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप खुद को बैलेंस करो, अपनी लाइफ में ग्रो करो। बाकी देखते हैं यहाँ से। देखो, आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो। ठीक है, पहली बात तो ये, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, पहली बात तो ये कि आप बहुत प्यारे पर्सन हो, बहुत लविंग पर्सन हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है कि आपको एक जगह पर स्टक होकर नहीं रहना। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, कोई और कनेक्शन है, बन सकता है, या फिर कोई और, मतलब कह लो कि आपको मूव ऑन होने की सलाह दी जा रही है। अगर आप इसी पर स्टक रहे तो आपको यही फाइव ऑफ वॉन्ड, कला कलेश, ये सब कुछ आपके झोली पड़ने में गिरने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई अनदर पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको एक बेटर फीलिंग में आती है आपके मन में। मैं ये नहीं कह रही कि सडनली एकदम से आप किसी रिलेशनशिप में चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे, बहुत ज़्यादा एक ही बंदे के बारे में सोचते रहना, रोते रहना, परेशान रहना, चीज़ों को प्लस माइनस करते रहना, तो वहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आप अपने सोल मिशन से दूर होते जाओगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है। ये 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्या कहता है कि आपने खुद में ही इतना ज़्यादा अपने आप को इतना लोअर वाइब्रेशन पर रखा है कि जहाँ पर रहकर आप कभी भी किसी का भी प्यार हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, इंसान खुश रहे, इंसान हैप्पी रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, तो वैसा वही इंसान प्यार को भी डिज़र्व करता है, या फिर वही इंसान प्यार को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, ये सब करने के लिए आपको थोड़ा सा सोशलाइज होने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, खुद सेल्फ वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा है, मतलब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ इसमें थोड़ा सा परेशानी तो होती है, एकदम से हम नहीं कर पाते, लेकिन जो एनर्जीज, जो फीलिंग्स आपके पर्सन की यहाँ पर निकल कर आई है, उस हिसाब से तो जो सही था वो मैंने कहा। ठीक है, आपको रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई, नहीं पसंद आई, जो भी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।